हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ DBMS। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो जो मेन कैटेगरीज है माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की, पहली क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर या टेबल को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होती है? क्रिएट स्टेटमेंट। तो अगर नया डेटाबेस या टेबल क्रिएट करनी है उसके लिए क्या होती है? क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो होती है ऑल्टर स्टेटमेंट। उसके बाद अगर डिलीट करना है डेटाबेस को या टेबल को, उसके लिए क्या होती है? ड्रॉप स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर सारे टेबल रिकॉर्ड्स को ही रिमूव कर देना है, जो भी स्पेसेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सबको, तो ट्रंकेट। देन अगर रीनेम करना है डेटाबेस या टेबल को तो रीनेम स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। अब ये कोई भी डेटा है उसको स्टोर, रिट्रीव, मॉडिफाई या डिलीट करने में यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली क्या है? सिलेक्ट, रिट्रीव करने के लिए डेटा को। इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में। नेक्स्ट, अपडेट, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अगर हमें अपडेट करना है। सपोज़ किसी की एज तो टाइम के साथ चेंज होएगी, अब हमें एज अपडेट करनी है, या किसी की कोई और एड्रेस अपडेट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अपडेट स्टेटमेंट का। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट पहले स्कूल में पढ़ता था, अब स्कूल छोड़ दिया, मान लो उसका डेटा हमें क्या करना है? डिलीट करना है ना? तो हम क्या करेंगे? डिलीट स्टेटमेंट। अब देखो, ये तो क्या हो गई? अलग अलग कैटेगरीज हो गई स्टेटमेंट्स की। इसके बाद क्या है? अलग अलग टाइप्स के डेटा भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक इंटीजर्स हो सकते हैं, उसमें डेसिमल्स हो सकते हैं। टेक्स्ट डेटा हो सकता है, टेक्स्ट है ना, कि किसी का नेम एंड एवरीथिंग। डेट या टाइम हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, डेट ऑफ एडमिशन। तो डेटा टाइप में न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। इंट एक्स यानी इंटीजर एक्स। ठीक है, तो इंटीजर को हम किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? रेंज -2147483648 से लेकर पॉजिटिव 2147483647 तक रहती है। ठीक है, साइंड इंटीजर के लिए ये रहती है, और अनसाइंड इंटीजर के लिए 0 टू unsigned undersigned value that is 4294967 तक रहती है। तो साइंड इंटीजर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फ्लोट, एक स्मॉल नंबर जिसमें कोई फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, जिसमें साइज कॉमा डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो साइज पैरामीटर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो साइज पैरामीटर, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद हैं वो डी पैरामीटर। यानी अगर हमें लिखना है 34.123 तो 34 साइज पैरामीटर में लिखेंगे और डी पैरामीटर में 123 लिखेंगे, तो वो क्या वैल्यू साइन हो जाएगी? 34.123। अब नेक्स्ट क्या है? डबल। अब इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है जिसमें फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें हम डबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, जो राइट साइड है अगेन डी पैरामीटर, और जो लेफ्ट साइड है वो साइज पैरामीटर। ठीक है, तो स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग डेसिमल में फ्लोट हो सकता है या डबल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? डेसिमल, नॉर्मल डेसिमल। ठीक है, तो एक डबल ही जो है, यानी एक लार्ज डेसिमल नंबर ही जो है, ठीक है, जिसका कोई फिक्स डेसिमल पॉइंट हो। अब फ्लोट और डबल में क्या था? डेसिमल पॉइंट राइट लेफ्ट इधर उधर जा सकते हैं, है ना। बट अगर फिक्स डेसिमल पॉइंट है, फिक्स स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उसमें क्या हम यूज़ करते हैं? डेसिमल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज फ्लोट और डबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो राइट साइड होते हैं वो डी पैरामीटर में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो लेफ्ट साइड होते हैं अगेन वो साइज पैरामीटर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें
कैर हो सकता है जिसमें फिक्स्ड लेंथ है ना स्ट्रिंग की, इसमें लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 255 कैरेक्टर्स तक ये स्टोर कर सकते हैं। देन वैरकर, ये क्या करता है, एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है, यानी जो वो स्ट्रिंग है उसकी जो भी लेंथ है वो स्पेसिफाइड होती नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, वेरिएबल होती है यानी फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी 255 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हैं, बट जो कैर है उसमें फिक्स्ड है लेंथ, और जो वैर कैर है वेरिएबल कैरेक्टर, वैर कैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर, तो इसमें कैरेक्टर ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट है डेट या टाइम डेटा टाइप। डेट फॉर्मेट होता है ईयर मंथ डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और टाइम फॉर्मेट होता है आवर मिनट सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए हमें सिर्फ यही स्टडी करनी है। अब नेक्स्ट क्या है, माई एसक्यूएल को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे बाकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ऐसे माई एसक्यूएल को भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट मेन्यू में स्क्रॉल करेंगे और माई एसक्यूएल पे चले जाएंगे, फिर माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, उससे माई एसक्यूएल क्लाइंट स्टार्ट हो जाएगा। अब पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी पासवर्ड जब आप डालोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे माई एसक्यूएल सर्वर से और वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाएगा जिसमें आप अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो और सर्वर के पास वो चली जाएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। आप क्विट भी कर सकते हो, क्विट अगर माई एसक्यूएल पे आप क्विट टाइप करोगे तो अपने आप ही माई एसक्यूएल क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि माई एसक्यूएल को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।